राधे कृष्ण दोस्तों। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक जन्म मृत्यु का क्रम चलता रहेगा। ये तो आपको ज्ञात है। शुभ अधिक होंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, वहां अच्छी खातिरदारी करके सारे शुभ कर्मों को मिटा दिया जाएगा। आपको ज्ञात है, फिर वापस पृथ्वी पे जन्म दिया जाएगा। ऐसे ही अशुभ अधिक होंगे तो नरक प्राप्त होगा, वहां यातनाएं सजाएं दे के अशुभ कर्मों को मिटा दिया जाएगा, फिर वापस पृथ्वी पे जन्म दिया जाएगा। परंतु जब शुभ अशुभ दोनों से रहित हो जाओगे, ज्ञान द्वारा या भक्ति द्वारा वर्ण निरापण पद पदर मीत सकल शुभ अशुभ नंश, तब देत सहज निश्चल भगत मोक्ष वंश। शुभ अशुभ दोनों मिटने पर भगवत प्राप्ति होती है। बिना भक्ति में प्रेम प्राप्त हुए या ज्ञान मार्ग में तत्व बोध प्राप्त हुए जन्म परंपरा रुकने वाली नहीं है। ऐसे लोक लोकांतर में 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। परंतु जहाँ प्रभु के शरण होके वो भगवत मार्ग में चला, वहाँ प्रभु इस जीव पे कृपा करते हैं और उसके अशुभ कर्म भस्म करते हैं। जो क्रियमान है उसको निष्फल कर देते हैं। मतलब जो प्रभु के शरणागत होते हैं उनके कर्म बांधने वाले नहीं होते, और जो शरणागत का प्रारब्ध होता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। कर्म वो जो जन्म मृत्यु से बांध के रखे, परंतु प्रारब्ध वो जो पूर्व जन्म और इस जन्म के अशुभ कर्मों को इसी जन्म में मिटा के चले। इसलिए शरणागत जनों को प्रारब्धों को भोगना ही पड़ता है, परंतु जो उनके जन्म मृत्यु को बांधने वाले कर्म होते हैं वो उनके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैष्णवों के भी जीवन में सुख दुख आता रहता है, परंतु यदि वो भक्ति के उच्च भाव को प्राप्त कर ले तब वो सुख दुख में समान रहता है। इसलिए प्रारब्धों को सह के, पापों को और कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भगवत मार्ग में चलते रहो तो निश्चित रूप से पुनर्जन्म के कर्म भस्म हो जाते हैं। स्वयं प्रभु गीता जी में कह रहे हैं कि मैं मेरे शरणागतों के पाप स्वयं मिटा देता हूँ। ना वैष्णव ब्राह्मण अपराध बन गए तो अकाल मृत्यु, या ज्यादा अपराध बन गए तो नीच नीच योनियों में जन्म प्राप्त होता है। ये सब क्रम चलता रहता है। इसके लिए शास्त्र भरे पड़े हैं। महाभारत ग्रंथ में भगवान शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि इस कर्म से वो अंधा होगा, उससे वो गूंगा होगा, इस कर्म से घुटने की बीमारी होगी, उस कर्म से हृदय की बीमारी होगी। ये रोग वगैरह सब पूर्व अशुभ कर्म ही है। ये गरीबता, अमीरता, भिखारी था, ये सब कर्मों का फल है। आप महाभारत ग्रंथ और गरुड़ पुराण पढ़िए, सब पता चलेगा कि यहाँ सब कर्मों के भोक्ता बने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और भक्ति मिलना, वैष्णवता मिलना, वृंदावन वास मिलना, ये भी कर्मों के अनुसार है। जिसने पिछले 100 जन्मों में कृष्ण भक्ति की उसे ही वैष्णवता प्राप्त होती है। भगवत प्राप्ति आसान है क्या? पर किसी ने दीक्षा नहीं ली होगी, किसी ने गुरुदेव की शरण नहीं ली होगी, किसी से कोई अपराध बन गया होगा, किसी ने सिर्फ कृष्ण की भक्ति की होगी परंतु लाडली की नहीं। इसलिए कृष्ण भक्ति करने के बावजूद जन्म होते गए। ये सब लिखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। हम कोई मनगढ़ंत नहीं बता रहे हैं। अब इस विषय में मत जाओ, ये हमारी राय है। अब सीधा लक्ष्य पे निशाना साधो, फिर सब खत्म। प्रभु की शरणागति, प्रभु का भजन कीर्तन नाम जप, बस बात खत्म। फिर चाहे हजारों जन्म मिले, कृष्ण भक्ति मिली तो चाहे लाख जन्म ही क्यों ना मिले, क्या परेशानी है। दरबार हर मांग रस रही, श्री रंग पद श्रो पाहिरी, भक्त रहे सत्संग, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति, नाच हो निर्वाण, जन्म जन्म रटी राम तो परिहार। ये जन्म मृत्यु बहुत बड़ा जंगल है, इसमें भटक गए तो बाहर आना असंभव है, असंभव। इसलिए प्रभु गीता जी में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामे एकम शरणम, सब रखो बाजू में और मेरी शरण ले लो, मेरा भजन करो। इसलिए अपना लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए मित्रों। वरना लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी लंबाई कैसे बढ़ाए, पति दारू पी रहा है मैं क्या करूं, धन कैसे कमाऊं, भूत कैसे उतरवाऊं, काला जादू कैसे उतरवाऊं। तो अब इन सब से हट जाओ, भजन करो, सब परेशानी मिट जाएगी। हमारा विषय केवल भगवत प्राप्ति है। दूसरी तरफ हमें देखना तक नहीं है। बीमारी आई तो कृष्ण रूप में आई, इसलिए स्वीकार करो। भूत आया तो कृष्ण रूप में आया, इसलिए उसे भी स्वीकार करो। सब कृष्ण से जोड़ते रहो और देखो चमत्कार। फिर भगवत प्राप्ति ना हुई
तो बताना, भगवान में तन्मय हो जाओ, बस यही बात खत्म हो जाएगी फिर। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।